स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 के मैथ। तो आप हो जाइए बिल्कुल रेडी, ठीक ना। हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा पढ़ा दिया हूँ, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही जोरदार वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप पूरा देखते हुए जाइए, ठीक। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ यदि आप पढ़ने आए हैं तो आपको 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, जिसको मैंने मुर्गी और अंडा कहानी पे एक जोरदार वीडियो में बनाया है, ठीक ना। उसका लिंक आप जाके पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर इस पर आइए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो, अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो में आराम से चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा भैया एडिटिंग लगेगी, ठीक। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर महिला ब्रैकेट, ठीक ना, छोटे ब्रैकेट में a, b सच दैट, यानी इस प्रकार है कि a जो है छोटा है और बराबर है b स्क्वायर के, ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध आर मतलब रिलेशन, ठीक ना, न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है, यानी तीनों गुण को फॉलो नहीं करता है। तो भैया हम 2 अंडा लाएंगे। क्या अंडा? 2 अंडा। वास्तविक संख्या में क्या होता है भैया? -1, -2, -3, ठीक। यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं, इधर लिख देते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये होते हैं सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक। हाँ, अब इसके बाद देखिए काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं कड़ी के अंदर होती हैं, ठीक ना। अगर कड़ी के अंदर माइनस लग गया, कड़ी के अंदर अगर माइनस लग गया तो क्या होगी? काल्पनिक संख्या, कल्पना से भी बाहर, ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई वाला, 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक। तो हमको दिया है संबंध जो आर बराबर, क्या दिया है? आर बराबर है भैया ब्रैकेट में a, b ये बंद सच दैट, ठीक। क्या है? इस प्रकार संबंध है कि a छोटा है b स्क्वायर के और बराबर है, ठीक। ये हमारा संबंध है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ये जो संबंध है, यानी आर जो है, संबंध आर, संबंध आर क्या नहीं है? पहला है न स्वतुल्य है, क्या नहीं है? न स्वतुल्य है। दूसरा क्या है? न सम्मित है, क्या है? न सम्मित है। तीसरा क्या है? न संक्रामक है। ये 3 पॉइंट हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए हम इसके लिए ये बनाए हैं तो कोई कारण से बनाए होंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं, पहले वाले को हमेशा a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे, ठीक। तो -1, -2, -3, 1, 2, 3, ठीक। पहले इससे समझते हैं। तो 0 का वर्ग 0, क्योंकि b स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ठीक ना, और ये a है। इसको xy मान लेते हैं, नीचे लिख देते हैं xy भी होता है। लेकिन -1 का वर्ग 1, -2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग 9, संबंध बना देते हैं। ओ भैया ये क्या हो रहा है? संबंध यहाँ से नहीं होता है, 1 का 1 से इन दोनों से a मिला, ठीक। इन दोनों से a मिला और इन दोनों से 9 मिला, ठीक। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मिला है। जैसे -3 का वर्ग भी क्या होगा? अब ये संबंध आप समझ जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ये जो इस तरह लिखा है ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसका मतलब कि
ए जो है छोटा है, तो देखिए छोटा है कि नहीं, ठीक, या तो इसके वर्ग के बराबर है, तो देखिए 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, फिर ये 2 और 4 वाला बड़ा हो गए हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यही इसके कहने का मतलब है कि ऐसा संबंध है, तो देखिए क्या ऐसा संबंध बन रहा है, बी स्क्वायर इसके बराबर हो, तो देखिए बराबर है कि नहीं, 1 के और 0 के, ठीक। और फिर कह रहा है कि बी स्क्वायर ही बड़ा हो, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो बी स्क्वायर क्या हो, बड़ा हो, तो देखिए बी स्क्वायर ये बड़ा हो रहा है कि नहीं, 2 से 4 बड़ा, 3 से 9 बड़ा, इधर से भी बड़ा। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो पहले स्वतुल्य के लिए जो कंडीशन होती है यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक। पहली हमारी कंडीशन है स्वतुल्य के लिए क्या होती है, स्वतुल्य के लिए जो कंडीशन होती है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ए कामा ए बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से। इसका मतलब कि सबका सबसे सीधे सीधे संबंध होना चाहिए, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो क्या ऐसा संबंध है, नहीं है, तो लिखेंगे ए कामा ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, उतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर की तरह। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉइंट की तरफ। सम्मित क्या है, सम्मित, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक ना। क्या होता है, उल्टा पुल्टा, ये जानिए आप। तो एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से। अब यानी समझ जाइए, यानी ए कामा बी है तो अगले वाले में मिलना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से, तो बी कामा ए भी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से। तब तो जाके हमारा होगा कैसा संबंध, तब तो होगा सम्मित, यानी एक सीधा तो एक उल्टा, ठीक ना, एक सीधा तो एक उल्टा। तो उसके लिए चेक करेंगे, तो देखिए क्या यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा बन रहा है, 0 1 1 1 कहीं बन रहा है, नहीं, तो लिखेंगे सम्मित के लिए ए कामा बी नहीं बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, तथा बी कामा ए भी नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, अतः सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक। अगला हम लोग आ जाते हैं, अगला हमको दिया है, तो मैं कुछ इसमें ऐड करूंगा जो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर करेगा। स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, नहीं, संक्रामक के लिए, तीसरा पॉइंट हमारा है संक्रामक के लिए। बस आप सिंपली समझ लीजिए, संक्रामक के लिए जो शर्त होती है, ए कामा बी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से, और बी कामा सी भी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से। तो अतः हमको मिलना चाहिए क्या, ए कामा सी भी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से। तब तो संक्रामक होगा, यानी कोई तीसरा आ जाए, कोई तीसरा आ जाए तब क्या होगा, संक्रामक, ठीक ना, ये शर्त होती है संक्रामक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए कामा बी नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, अतः सी कामा ए कामा सी भी नहीं बिलोंग करेगा किससे, आर से। अतः संबंध कैसा होगा, अतः संबंध संक्रामक होगा। क्या होगा, संक्रामक होगा। अब देख लीजिए, मैं कुछ आपको बताने वाला, यहाँ पे हमको जो शर्त दिया है ये वाला, ठीक ना, इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नीचे
ये लिखेंगे अतः, मतलब इसलिए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा हो जाए, इसलिए लिख देंगे क्या, ए कामा ए नहीं बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे ए इस तरह, बी स्क्वायर भी नहीं बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। ठीक, इस तरह इसमें भी लाएंगे, लिख देंगे कामा लगा कि ए ग्रेटर देन ए, बी स्क्वायर नहीं बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। ठीक, यहाँ पे भी आएंगे उसी तरह लिख देंगे ए, बस ये लिखना है आपको, नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमारा बहुत ही सिंपली प्रूव्ड हो गया है। अतः हम प्रूव्ड कर देंगे, अतः कहाँ पे प्रूव्ड वाला लिखे, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, इसमें 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 ये बॉक्स, ठीक है ना। अतः लिख देंगे हम, अतः संबंध आर, संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न क्या है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। तो यही हमारा हो गया प्रूव्ड, बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रूव्ड हो गया है, ठीक ना। बिल्कुल आपको आइडिया भी नहीं लगा होगा, तीनों पॉइंट हम लोग सिद्ध कर दिए, ठीक ना। तो तीनों पॉइंट सिद्ध कर दिए और आसानी से हमारा आंसर भी आ गया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग कल बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डेली लाइव क्लास है तो आप ज्वाइन करते हुए जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय, जांच करना है भैया, ठीक ना। क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर बराबर मझला ब्रैकेट लगा के भैया ए कामा बी छोटका ब्रैकेट में, सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि ए जो बी है ए प्लस 1 है, ठीक ना, द्वारा परिभाषित एक संबंध आर स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो आपको जांच करना है, तो हमको समुच्चय एक दे दिया है, ए बराबर हम मान लेते हैं, कैपिटल ए बराबर हमको दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसमें हमको संबंध जो दिया है, संबंध दिया है आर बराबर, कह रहा है ए कामा बी, ठीक, सच दैट बी जो है बराबर है ए प्लस 1, ठीक, इस प्रकार है। तो हमको चेक करना है, जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच करना है हमको, जांच कीजिए, क्या जांच करना है, पहला कि स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, दूसरा सम्मित है, क्या है, सम्मित है, और तीसरा जांच करना है संक्रामक है। ये हमको जांच करना है। तो हम थोड़ा बेहतरीन ढंग से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं 2 अंडा, ठीक, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक, इसका इसमें संबंध है, ठीक ना, क्या है, संबंध है। कैसे संबंध है, इसका संबंध है कि बी का जो मान है वो क्या है, ए प्लस 1 है, ठीक। तो हमारा जो समुच्चय है उसमें अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, लिख देंगे भैया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। ए वाला मान हो गया, प्रत्येक में एक जोड़ देना है, तो एक में एक जोड़ेंगे 2, फिर 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। इसका ऐसे संबंध है, ठीक ना। तो हमको अब चेक करना है कि बताइए कि ये भैया पहला वाला स्वतुल्य है या नहीं है, स्वतुल्य है या नहीं, ठीक।
तो स्वतुल्य के लिए शर्त होती है, मैं बताया हूँ आपको कि स्वतुल्य के लिए शर्त होती है ए कामा ए बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से, यानी सब सेम सेम रहना चाहिए। तो क्या बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं, तो लिखेंगे ए कामा ए नॉट बिलोंग कर रहा है आर से, अतः बी बराबर ए प्लस वन भी नहीं बिलोंग किससे करेगा, आर से, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, संक्रामक के लिए, अच्छा इसका फंक्शन थोड़ा सा निकाल लेते हैं। एफ बराबर हमको मिलेगा क्या, आर बराबर ही निकाल लेते हैं, तो हमको मिलेगा 1,2 और क्या मिलेगा 2,3 और क्या मिलेगा 3,4 और क्या मिलेगा 4,5 और क्या मिलेगा 5,6 और क्या मिलेगा 6,7। ये हमको संबंध मिला है। ठीक, तो इसमें क्या कुछ ऐसा मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो लिखेंगे ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सम्मित के लिए। तो देखिए जैसा इसमें सीधा रहेगा, इसका उल्टा देखिए, किसी का उल्टा कोई हो रहा है क्या, नहीं, तो लिखेंगे ए कामा बी नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और बी कामा ए भी नहीं बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, अतः ए भी नहीं बिलोंग करेगा, बी बराबर ए प्लस वन भी नहीं बिलोंग किससे करेगा, आर से। ऐसा संबंध तो थोड़ी ना बन रहा है इसमें, तो नहीं बन रहा है, तो अतः लिखेंगे अतः सम्मित नहीं है। ये दो हो गया। ठीक, अब हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा वाला भैया जो हमारा है वो है संक्रामक। क्या है, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा, के लिए जो हमारी शर्त होती है वो होती है ए कामा बी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से, बी कामा ए भी बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से, अतः हमको मिलना चाहिए ए सी हो जाएगा। ठीक ना, ए कामा सी मिलना चाहिए, बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से। अब चेक करते हैं, तो हम लेते हैं पहले वाले को। ठीक ना, 1,2 बिलोंग आर से कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2,3 भी बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, तो अतः 2 से 2 हट जाएगा। 1,3 भी बिलोंग किससे कर दिया, आर से, अतः यह संबंध कैसा है, यह संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो हम लोग जांच कर दिए, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, लेकिन संक्रामक है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4, 5, 6 है, इसे कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।